हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीपल वर्ड में। मैं ध्रुवेश आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को इस शॉर्ट इंट्रो के साथ। एज यू ऑल नो वेरी वेल, जैसा आप सबको पता है किसी भी चीज़ की जानकारी करने के लिए पहले उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बता दिया कि हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा, जो हमारी इंग्लिश भाषा उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता है लैंग्वेज सीखने का, लिखा है देयर आर टू वे टू लर्न लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज सीखने का दो रास्ता है। पहला हमारे पास क्या है, नेचुरल वे। क्या है, नेचुरल वे। दूसरा हमारे पास है साइकोलॉजिकल वे। एक हो गया नेचुरल वे, एक हो गया साइकोलॉजिकल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि जब भी बात करते हैं अंग्रेजी बोलने की, तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत से वर्ड, बहुत सी चीज़ें को जानकारी तो रखते हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए कुछ इस प्रकार की क्लास में आपको ये चीज़ें जानकारी मिलेगी कि कैसे हम अपने सारे वर्ड, सारे सेंटेंस को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस बोला जाता है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलते हैं आज तक हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, बहुत से ऐसे वर्ड हमारे पास हैं, उसका हमने कभी अपनी दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं किया कि हमको पता चले कि क्या हमें इंग्लिश बोलना आता है या नहीं। जैसे कि लोग कहते हैं मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप 100% इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अगर आप 100% बोलना जब शुरू कर दोगे तब किसी के सामने बोलोगे, तो ऐसा संभव नहीं। इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं कि आपको यहाँ 40% क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 60% क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो उनका एक अलग एक्सप्रेशन हो जाता है, वो लोगों से में थोड़ा सा अलग दिखने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, वो आपको 100% इंग्लिश नहीं बोलना है। आपको शुरुआत करनी है, आप पहले यहाँ पे 10% इंग्लिश का यूज करोगे, कुछ वर्डों का उपयोग करके आप अपनी हिंदी में सेंटेंस में बोलते जाओगे, तो इससे आपकी एक्टिविटीज जो होता है बदल जाएगी। जैसे आते हैं, शुरू करते हैं एक सेंटेंस। इसके लिए रेडीमेड डायलॉग बोलते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब आप 10% बोलना शुरू कर दोगे तो ये आप धीरे धीरे 20 करोगे, 30 करोगे, फिर 40 करोगे, फिर इसके बाद 60 करोगे, 80 करोगे, ऐसे 100 कर लोगे। ऑटोमेटिक ये सोचिए कि आप 2, 4 हजार, 10 हजार सेंटेंस याद करके आप अपनी लैंग्वेज को बना सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कि जब आप बोलना शुरू करोगे ना, तभी आपको बोलना आएगा। तो बोलते हैं बोलना बोलने से आता है। क्या होता है, बोलना बोलने से आता है। बोलते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलेंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अब इस वर्ड को आप बिल्कुल अपने जुबान पे रट्टा मार लेंगे। जब भी आपको लगे कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो आप सीधे यही सेंटेंस याद करेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आप आज बोलना शुरू कर रहे हैं तो कल आप इंग्लिश बेहतर बोल पाओगे। अगर आज आपने शुरू नहीं किया तो आगे चल के आप नहीं बोल पाओगे। अब ये जो लैंग्वेज है, ये किस कार्य में हमारे आती है, जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है, बातचीत। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपके पास जब भी बात करना होगा तो आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज। अब बात आती है लैंग्वेज, इसका मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा। अगर आपके पास कोई भाषा होगी तभी आप किसी से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यानी ये जो कम्युनिकेशन है, बिना ये लैंग्वेज के संभव नहीं है। अब ये बात करते हैं, ये लैंग्वेज आएगी कैसे, डायरेक्ट तो आएगी नहीं। इस लैंग्वेज को लाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, सेंटेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब ये जो वाक्य होते हैं, ये कहाँ से आएंगे, इस वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। जब आपके पास शब्द होंगे तो शब्द से आप बनाएंगे सेंटेंस। क्या बनाएंगे, सेंटेंस। और इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके आप अपनी भाषा में उनका उपयोग करके आप अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छा वार्तालाप किसी से कर पाओगे। ये जो आपका कन्वर्सेशन है, ये कम्युनिकेशन है, इसको कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। वार्तालाप जो आप लोगों आपस में बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। तो आपको अगर किसी से कन्वर्सेशन करनी है तो आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। अब जैसे बोलते हैं ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना सीखना है, कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो वर्ड होता है, वर्ड मतलब शब्द होता है। जो शब्द होते हैं, आप बहुत से ऐसे शब्द आपके लाइफ में आए होंगे जो आपको खूब बेहतर तरीके से याद होंगे, आपके जुबान पे बिल्कुल होंगे, लेकिन उस वर्ड का उपयोग करके आप सेंटेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं।
तो आइए आपको वाक्य, ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य हैं, ये तो बनाना आपको बताया ही जाएगा, लेकिन अब आपको ये कंपल्सन है कि आपके पास वर्ड होने चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको क्या करना है, डिक्शनरी लेके बैठ जाना है और 2-4 हजार वर्ड को याद करना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको करना बस इतना है कि जो वर्ड आपको डेली लाइफ में यूज करने को आते हैं, जो वर्ड आपकी डेली लाइफ में आते हैं, उसको ही बस आपको याद करना है बस। और उसको याद करके उसका क्या करना है, सेंटेंस बनाना सीखना है। जैसे बोलते हैं सेंटेंस अब कैसे बनेगा, ये जो सेंटेंस होता है, इस 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम। ये जो एक्शन होता है इसकी हिंदी होती है काम। जो कोई कार्य करते हैं वो एक्शन में आता है। जैसे बोलते हैं कि मैं कूद रहा हूँ, ये मेरा एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक्शन। मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने का एक्शन कर रहा हूँ। और आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पढ़ने का एक्शन कर रहे हैं। जब आप दौड़ते हो तो उसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? दौड़ने का एक्शन हो रहा है। तो जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं काम। काम क्या कर रहे हो आप कार्य क्या कर रहे हो, वही आपका हो गया एक्शन। एक होता है नो एक्शन, मतलब जिसमें काम नहीं होता है लेकिन वर्ड होते हैं। जैसे इसमें 2 टाइप के सेंटेंस, एक होते हैं काम वाले और एक होते हैं बिना काम वाले। जैसे आप दौड़ रहे हैं, ये आपने कार्य किया, ये एक्शन वाले सेंटेंस हो गए। नो एक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे कि मेरे पास एक किताब है, इसमें कोई कार्य नहीं है। मेरे पास किताब, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास किताब है। मेरे पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास गाड़ी है। तो इन सेंटेंसों को हम बाद में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इन सेंटेंस को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ऐसे एक्शन जिसमें हम काम करेंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा कोई कार्य होगा, उसको बोलना पहले सीखेंगे, अपनी लाइफ में उसका यूज करेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नो एक्शन। तो चलिए आपके सामने एक और रेडीमेड डायलॉग आपके सामने है जो आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा। जैसे ये आपके सामने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या लिखा है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भी वर्ड आपके सामने मैं दिखाऊं, जो भी वर्ड को मैं बोलूं, उसको आप दोहराने की कोशिश करेंगे। जितना आप दोहराएंगे, क्योंकि ये दोहराने से आपका क्या होगा, आपके अब सामने अभी ऊपर आपने एक सेंटेंस पढ़ा, बोलना बोलने से आता है। जितनी बार आप बोलोगे उतना ही बेहतर बोल पाओगे। तो आपको करना क्या है, जितनी बातें बताई जाए, जितनी बातें पढ़ाई जाए, उसको बस बोलना है। और 100% श्योर है कि आप 7 दिनों के अंदर आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे कि पहले आप क्या थे और अब क्या हैं। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस का, इसकी हिंदी क्या होती है। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलते हैं अभ्यास जो होता है ना, व्यक्ति को महान बनाता है। क्या करता है? अभ्यास व्यक्ति को महान बनाता है। तो आपको करना बस इतना है कि आपको क्या करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी। जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ईमानदारी से बस आपको उतना ही मेहनत करना है, आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक सेंटेंस आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे कह दे कि देखो ये जो तुम स्पीकिंग सीख रहे हो ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो आपको तुरंत ये बोलना, देखो ऐसा है कि बोलना बोलने से आता है। अगर मैं आज एक सेंटेंस बोल रहा हूं तो कल 2 बोलूंगा, तो तीसरे दिन 4 बोलूंगा, तो फिर 10 बोलूंगा। तो ये आपको क्या करना है, ये याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए हमने आपके सामने यहाँ पे स्टार बना दिया है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप इसको भी स्टार में बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं अच्छा बोलूंगा और 100% बोलूंगा। तो आते हैं टेंस। यहाँ पे लिखा है टेंस। टेंस मतलब होता क्या है? काल। क्या होता है? काल या समय। ये जो टेंस होता है उसको बोलते हैं काल या समय। इस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? इस टेंस की बात करते हैं तो 3 प्रकार के। जब भी टेंस की बात आती है तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब जैसे प्रेजेंट का मतलब ये होता है, प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट इस समय है, इस समय की बात करूं, प्रेजेंट टाइम मैं यहाँ हूं, तो प्रेजेंट की बात करूं तो ये जो वर्तमान काल होता है, मतलब जो लिखा है एक्शन, ये जो एक्शन होता है प्रेजेंट में, एक्शन हम करते हैं प्रेजेंट में एक्शन करते हैं। दूसरा लिखा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो काम होता है, एक्शन का मतलब आपको हमने बताया था, एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। जो एक्शन होता है उसमें करते हैं प्रेजेंट में, और जो पास्ट होता है मतलब बीता हुआ। पास्ट मतलब बीता हुआ, अब फ्यूचर मतलब आने वाला। तो ये जो पास्ट होता है, यहाँ पे जो काम क्या होगा? किया, काम किया। अब बात करेंगे जो फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम काम करेंगे। मैं ये काम करूंगा या करेंगे, हम ये काम करेंगे, मतलब हम आगे और भी क्लास पढ़ेंगे। तो मतलब जब बात करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमेशा काम करते हैं, और पास्ट में काम किया माने बीत गया। अब फ्यूचर में काम करेंगे यानी आने वाले समय में काम करेंगे। अब ये बात करते हैं 3 प्रकार के जो ये आपके टेंस होते हैं, इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4-4 पार्ट होते हैं। टोटल आपको पढ़ना है, कितना टेंस पढ़ने हैं? 12। तो 12 में से
आपको पढ़ना है 12, तो 12 में से आपको करना क्या है, एक एक करके पढ़ना, 1 बाई 1। क्या करना है, 1 बाई 1 आपको एक एक टेंस को पढ़ना है। और इन 12 के जितने भी टेंस हैं इन सब के बारे में जब आपको एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा सेंटेंस का। आपके पास क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस का कलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं फील करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप सारे सेंटेंस का जवाब इंग्लिश में बिल्कुल बोल पाएंगे। तो जो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों हैं, इन तीनों के जो 4 पार्ट होते हैं उन पार्टों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो पहले हम इस प्रेजेंट के बारे में, चाहे इसमें से किसी को भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम लेंगे प्रेजेंट का एक कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और कंटिन्यू मतलब जैसे लग रहा है, कंटिन्यू शब्द से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कोई कार्य चल रहा है, बिल्कुल जैसे कंटिन्यू, लगातार बोलते हैं। जब एक्शन इसमें जो होता है, जो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, एक्शन बिल्कुल लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे कोई कार्य आपने शुरू किया, बिल्कुल जैसे कुछ समय के लिए वो चलेगा, तो जब तक वो जो कुछ समय होगा, जो 1 2 4 10 15 20 सेकेंड होगा, उसके बीच जो होगा टाइमिंग, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे बोलते हैं इसमें एक्शन जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, जब काम चल रहा है तो हमारा जो एक्शन होगा चल रहा होगा। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना। टीच मतलब होता है पढ़ाना, कॉल मतलब होता है बुलाना, वॉच मतलब होता है देखना, और प्ले मतलब होता है खेलना। और यहाँ पे नीचे लिखा है बाथ, बाथ मतलब स्नान करना, स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, अब कब तक जाऊंगा ये क्लियर नहीं, लेकिन जा रहा हूं तो यानी हमारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो सारी टेक्निक आपको यहाँ पे पता चलेगी। लेकिन थोड़ी सी बात अब आती है कि जैसे टेंस की बात आती है, ये तो बिल्कुल फिर वो ग्रामर का रूल हो गया, वो ग्रामर का तरीका हो गया। जैसे कि जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए और अब तक हम उसको मैनेज नहीं कर पाए, कहीं इसका वो पढ़ रहे हैं, कहीं उसका वो पढ़ रहे हैं, कहीं वहाँ बदली हो रही, कहीं यहाँ हो रही है, तो ये हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी टाइप का लगता है। तो अब आपको ये है कि ये जो टेंस है, मैं आपको पूरे टेंस के बारे में आपको वो लेक्चर नहीं लिखवाने वाला। आपको करना क्या है, बस केवल रूल को थोड़ा सा समझना है, प्रैक्टिस करनी उसकी। ये जो रूल है, आप कैसे, ये होता कैसे है, उस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस केवल क्लास को लीजिए और उसको हूबहू अपनी लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, अपनी दैनिक जीवन में उसका उपयोग करिए। जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो आपका एक्शन हो रहा है, उसके साथ रिलेट करके बस आपको बोलना है। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ी सी एक टेंस की बात करेंगे। जैसे जब भी हम लोग टेंस पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, जब सर हम लोगों को स्ट्रक्चर बताते, क्या बताते थे, स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर में क्या करते थे, बोलते थे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, किसको लेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसमें जोड़ेंगे क्या, हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें जोड़ेंगे वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया बताते थे, फिर वर्ब मतलब जो क्रिया आती है, जो हमारा काम होता है, फिर उसके बाद इसमें आता था ऑब्जेक्ट। क्या आता था, ऑब्जेक्ट। ऐसे करके रूल बनाते थे। अब ऐसा ही कुछ रूल आपके सामने हमारे यहाँ ये बना है। जैसे आप लोग लेंगे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लेंगे, सब्जेक्ट को, फिर लेंगे इज, एम, आर, और फिर उसके बाद आप जोड़ देंगे एक्शन। अब ये एक्शन, जब भी ये इज एम आर आता है, ये इज एम आर आता है, तो जो एक्शन होता है, जब भी कोई काम चल रहा होगा आपका, तो उसमें आपको हमेशा क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। ये आप इसको थोड़ा सा, छोटी सी बात को आपको ध्यान देना है कि जब मेरा काम चल रहा होगा, तो जितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, उस समय को अगर मुझे बताना होगा, तो उसमें एक्शन में मैं क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो ये जो सहायक क्रिया होती है, इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर। इन सारी चीजों को लीव करते हैं। जैसे अब आपको देखते हैं सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट, इसको तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसका आपको कुछ नहीं करना, मैं जस्ट लाइक आपको बताया जा रहा था कि पीछे हम लोग कैसे पढ़ते थे। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में एक आता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं आई, सेकंड पर्सन में आता है यू। जो आई होता है, ये फर्स्ट पर्सन में इसलिए आता है क्योंकि जब भी अगर आपको किसी से बात करनी है, तो जब आप रहोगे तब सामने वाला यानी ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, और जो थर्ड पर्सन किसी को इशारा करते हैं तो वो
तीसरा पर्सन बन जाता है, उसको ही या सी का नाम देते हैं, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं, रमेश, सुरेश, छोटू, कोई भी ले सकते हो। जैसे अगर आप बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन प्लस उसमें आईएनजी। आईएनजी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ये काम चल रहा है कंटिन्यू है, इसके लिए हमें इज एम आर का यूज करना पड़ रहा है। जब भी इज एम आर आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, एक्शन में आईएनजी लगेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी इज एम आर आएगा तो उसके साथ एक्शन रहेगा तो उसके साथ आईएनजी लगाएगा। अब आपको देखते हैं कि कैसे इसको उपयोग कैसे करते हैं। जैसे आपके पास एक वर्ड हो गया, हमने आपको बताया था कि जब आपके पास वर्ड होगा तो उस वर्ड से आप क्रिएट कर लोगे सेंटेंस। क्या कर लोगे, सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या क्रिएट कर लेंगे, आपकी लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी। तो जो आपका ये जो एक्शन है, इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो गो में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब जैसे मुझे बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो यहाँ जो एक्शन है उसकी जगह पे गो लग जाएगा। तो गो में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो बोलेंगे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। अगर तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग। अगर वह जा रहा है, लड़का है, तो ही इज गोइंग। लड़की रहेगी तो सी इज गोइंग। अब देखिए एक सिंपल तरीका होता है। जैसे अब आपके पास ये स्ट्रक्चर लिखा है आई एम एक्शनिंग, तो इसको हिंदी में आप कैसे लिखोगे, मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं। कैसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा में आप कुछ भी ले सकते हो। क्या कर रहा हूं, गोइंग कर रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं। अब गोइंग है, टू है, कहां जा रहा हूं, होम। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। ठीक है। अब देखिए करते क्या है, जैसे आपको करना बस ये एक्शन है, जो भी एक्शन उठा के आप इसको यहाँ एक्शन की जगह पर रख देना है और उसमें तुरंत आईएनजी लगा देना, इतना अप्लाई करना है। उसके बाद तुरंत सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम। मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। जब इस टीच में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। काल में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग। क्या हो जाएगा, कॉलिंग। वॉच में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ये प्ले में जब आईएनजी लगा क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब बाथ में आईएनजी तो क्या हो जाएगा, बाथिंग। क्या हो जाएगा, बाथिंग। स्टडी में जब आईएनजी लगेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो ये आपका आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद ये आपका एक्शन ऐसे बन जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे आपको बोलना रहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, टीच। क्या लगाते हैं, टीच। और जब टीच में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग। क्या बोलेंगे, यू आर टीचिंग। वह पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग। वैसे इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। जैसे जब भी बात करते हैं दो ही लोग ज्यादा मायने रखते हैं, मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो। जब तीसरे की बात करेंगे तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तीसरे की बात कम करते हैं तो ज्यादा सही रहता है ना। तो आइए अब आपको इसी तरीके से सारे सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी वर्ड आपको पते हैं, जितने भी वर्ड में मतलब एक्शन पता है, जो भी वर्ड है जो एक्शन के रूप में है, उसमें आप आईएनजी लगा के अब आपका ये एक टेंस आपका हो गया क्लियर। मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम ऐसा कर रहे हो, वह ऐसा कर रहा है। अब ये जैसे लिखा है मैं ऐसा कर रहा हूं तो यू हो गया तो तुम ऐसा कर रहे हो, है ना, तुम ऐसा कर रहे हो। और वह कर रहा है तो लड़की है, लड़का है तो ही लग जाएगा, लड़की रहेगी तो सी लग जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन, मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, आई एम एक्शनिंग। तुम कर रहे हो, यू आर एक्शनिंग। वह कर रहा है, ही इज एक्शनिंग। सो गाइस आपको बता दिया गया कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये आपके एक्शंस हैं, इन एक्शनों का आप ये जो एक्शन है, इस एक्शन में आईएनजी लगाते हुए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आई एम लेंगे, मैं कर रहा हूं तो आई एम, जैसे क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं ना, टीच मतलब पढ़ाना होता है। क्या पढ़ा रहा हूं, अब आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। इधर आगे लगा दीजिए इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब जैसे आपके पास सेंटेंस कैसे बना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, यू आर टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो आई एम कॉलिंग, किसको कर रहा हूँ, आपको, टू यू। क्या बोलेंगे, मैं तुमको कर रहा हूँ तो आई एम कॉलिंग टू यू। अगर पापा को कर रहा हूँ तो ऐसे यू की जगह क्या लगा देंगे, पापा या डैड, है ना। मैं पापा को कॉल कर रहा हूं तो आई एम कॉलिंग डैड, आई एम कॉलिंग टू डैड। क्या बोलेंगे, आई एम कॉलिंग टू डैड। जैसे बोलेंगे कि मैं मूवी देख रहा हूं तो वॉच मतलब देखना, और जब मूवी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। वॉचिंग क्या हो जाएगा, मूवी।
मूवी हो गया। जैसे आप चलिए मूवी को बात छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा आज लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्लास देख रहा हूँ। क्या बोलते हैं? क्लास देख रहा हूँ। जैसे कि मैं क्लास देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग क्लास। क्लास हो गया, मैं क्लास देख रहा हूं तो आई एम वाचिंग क्लास। अगर तुम देख रहे हो तो यू आर वाचिंग क्लास। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग। अब जैसे प्लेइंग है, अब क्रिकेट खेलना रहेगा तो यहाँ क्रिकेट लगा देंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये बात है, मैं नहा रहा हूँ तो आई एम बाथिंग, तुम नहा रहे हो तो यू आर बाथिंग। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग और तुम पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग। अब जैसे ये सेंटेंस आपको एक तरीके से आपको बनाना आ गया कि अगर मैं कोई काम मेरा चल रहा होगा, जैसे कंटिन्यू होगा, उस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं है ना किसी से पूछना है, ये मेरे जुबान पे होगा और उस सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस करूंगा। जो भी एक्शन मेरे सामने आएंगे, जो भी मैं काम करता रहूंगा, उसको जब लगातार होगा उसको बोलने के लिए मैं इस एम आर का यूज करके अब ऐसे करके मैं बोल लूँगा। ऐसे आपको करनी है प्रैक्टिस। अब आते हैं आपको पिछली क्लास में, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि देखिए जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, सीधी सी बात। तो बताया था हमने एक सेंटेंस, आपको रेडीमेड डायलॉग बताया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब आप बोलना शुरू कर दोगे तो आपको बोलना आ जाएगा। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग क्या होता है? बोलना बोलने से आता है। दूसरा सेंटेंस हमने आपको बताया था, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप महान बनोगे। तो बोलते हैं जो अभ्यास होता है व्यक्ति को क्या बनाता है? महान बनाता है। उसके लिए सेंटेंस क्या था? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारी क्लास लेने के बाद आप लोग बेहतर से प्रैक्टिस करेंगे। और अगली क्लास में आपको यही क्लास को एंड करते हैं और अगली क्लास में आपको नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगी आपको यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना पीपल वर्ड, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें।